संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
देव भगवान अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, कहा जाता है कि परमात्मा अपनी आत्मा को किसी भी दुख व दर्द में नहीं देख सकता है, तो फिर भी हम इतने दुखी क्यों हैं? इसी तरह के तमाम सवालों के जवाब की तलाश में थे विक्रम सिंह जी, जो मध्य प्रदेश के धार जिले के रहने वाले हैं। इनका जीवन अनेक दुखों और कष्टों से घिरा हुआ था, लेकिन आज वो उन सब कष्टों से कोसों दूर आ चुके हैं। आखिर विक्रम जी को ऐसी कौन सी वस्तु मिल गई जिसने इनके जीवन के सभी कष्टों को हर लिया? आइए अब जानते हैं विक्रम जी की अनोखी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह निनामा। विक्रम जी कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम बिछिया, पोस्ट बड़ौदिया, तहसील सरदापुर, जिला धार, मध्य प्रदेश, भारत से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मई 2012 में ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी हाँ, मैं हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण से मैं जो हिंदू धर्म में जो भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, माता दुर्गा जी, गणेश जी और हनुमान जी, ऐसे देवी देवताओं की सबकी पूजा पाठ करते थे, जो हमको हमारे पूर्वजों ने या बता रखी थी वैसी करते रहते थे जी। सर, जो देवी देवताओं की आप पूजा करते थे, उन सभी पूजाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? उन पूजाओं से मेरे को कोई खास लाभ नहीं हुआ। और उसके पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि मैं एक गुरु जी है जिनका नाम है गलाराम जी, उनके 1 लाख करीब शीशे 1998 से मैं उनसे भी नाम लिया था। और उनसे मैं 1998 से लगा के जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं आया, जब तक उनकी साधना उन्होंने बताई वैसी करता था, तो उनसे मेरे को ऐसा कोई लाभ नहीं हुआ। और देवी देवताओं की भक्ति करते करते मेरी माता जी, जो मैं बचपन से देखता था, वो हमेशा बीमार रहा करती थी। ये दास संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में नहीं आया, उसके पहले तक वो बहुत बीमार रहती थी। मेरा भाई, हम 2 भाई हैं, मेरा छोटा भाई है, वो बहुत दारू पीता था। घर में अनाज हो या आटा हो खाने का, वो भी घर में से ले जा करके दारू वालों को दे करके पी जाता था। यहाँ तक कि सब्जी वगैरह हो, खेती बाड़ी में सब्जी, पैसे नहीं रहते थे, सब्जी या लकड़ी है, कोई भी घर में सामान जो है वो निकाल करके दारू वाले क्या दे करके पी जाता था। इतनी वो झगड़ा भी करता था, बहुत गलत गलत बोलता रहता था। फायदा तो नहीं हुआ, उल्टा तकलीफ में रहते थे, बहुत घर में कलह रहती थी। तो सर, देवी देवताओं की भक्ति करने से आपको बहुत सारी हानियों को उठाना पड़ा, तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसी तकलीफें बहुत ज़्यादा हो गई थी। मेरे को भूत प्रेत बाधा से मेरे को यहाँ गले में दबा दिया था, तो मेरे को लग गया था कि मैं अब ज़्यादा दिन मेरी आयु नहीं है, मैं आगे जाके मर जाऊंगा। क्योंकि मैं बोलता था तो 2-4 शब्द बोलने के बाद मेरी ज़ुबान चिपक जाती थी और चेहरा काला कट हो गया था। तो मेरे को ऐसा आभास हो गया था कि मैं अब ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, शायद मेरा टिकट कट गया है, ऐसा मेरे को लगता था। पहले एक गुरु कर रखा था, उनका एक शिष्य था गुरु भाई का, तो वो हम मिलते रहते थे, तो वो हमारे घर आया जाया करता था। तो मैंने कहा कि भगत जी, ये अपनी बेटी है, इनकी शादी करनी है। तो मैंने कहा एक लड़का को देखना, पढ़ा लिखा और भगत हो, दारू पानी नहीं पिए, ऐसा तो बढ़िया रहेगा। तो क्या ठीक है, मैं देख के अपन को बताऊंगा यूँ करके। तो उन्होंने कहा बाप जी आप यूँ करो कि आप वहाँ जाओ, आप भी तबीयत ठीक नहीं है ना, अपने जो गुरु जी हमारे पुराने बना रखे वो भी ठीक नहीं है, तो कि वो वहाँ जा रहे हैं तो आप भी जाओ। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि इधर दिल्ली से आगे पंजाब है, वहाँ कोई आश्रम है और साधु है, वहाँ वो जा रहे हैं और आप भी जाओ यूँ करके। तो हमारे गुरु जी के साथ में हम हरियाणा बरवाड़ा जिला हिसार गए संत रामपाल जी महाराज की शरण में, और वहाँ जाकर के हमने नाम उपदेश लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम उपदेश लिया, तो क्या वहाँ जाकर आपको कोई लाभ प्राप्त हुए?
जी सर जी, मेरे को वहाँ जाने के बाद में हमने नाम फार्म भरवाया। हमारे जो पहले गुरु थे वो भी बहुत ज़्यादा बीमार थे, लकवे में आया था, उनकी भी जीवान में अटक रही थी, वो बोल नहीं पाते थे। उन्होंने नाम लिया, उनके साथ में मैंने भी नाम लिया। नाम लेने के बाद में एक दिन एक रात हम रहे। उस समय तो मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो पर सवेरे जब हम वहाँ से, हमारे वो जो पुराने गुरु थे वो भी थे साथ में, तो वो तो उनकी उम्र है करीब उस समय 98 99 या 100 साल की थी, अभी 107-5 साल की हो गई है। तो वो बार बार हमको कहे कि चलो चलो यूँ करके, तो हम एक दिन एक रात वहाँ रुके। जब हम वापस नाम लेने के बाद में वहाँ से सवेरे निकलने लगे, तो मैंने, मेरे पास एक कपड़े जोड़ वगैरह थे, झोला था, वो उठा करके हम ऐसे प्रणाम करके आश्रम में से निकलने लगे। तो जैसे मैंने 1-2 कदम रखा और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज का गुरु गोविंद जी वाला ऐसा बड़ी बड़ी फोटो लगी, उनके तरफ मैंने ऐसे देखते हुए प्रणाम करके और 1-2 कदम रखा था, वो झोला टांगा। और जैसे मेरे को लगा 1-2 कदम रखे कि मेरे शरीर पर कोई बहुत करोड़ों टन वजन रखा है, बड़े बड़े पहाड़ जैसा हमारे कर्मों का बोझ है, वो ऐसे हमारे शरीर से हटा करके अलग रख दिया। और शरीर में से आवाज़ आई और मेरा चेहरा जो काला कट था वो एकदम से, कभी बीमारी नहीं रहा जीवन में, ऐसा हो गया मेरा। तो उसी समय मेरे को वो सारी जो बीमारी मेरी थी वो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मैं दूसरी बार मैं वहाँ से आ गया, और आने के बाद में फिर मैं दूसरे और जो अनुपदेशी भाई बहन थे हमारे मिलने जुलने वाले, या मेरे माताराम जो बीमार हमेशा रहती थी, मेरा भाई दारू पी के बहुत झगड़ा करता था, घर में कोई सामान नहीं रहने देता था, सारा बेच देता था। हम भी बहुत सारी कर्ज में डूबे हुए थे, कई तरह की घर में हमारे खेती बाड़ी जो भी थी छोटी बड़ी, उसमें पकता ही नहीं था। मतलब संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं आए उसके पहले वो खेती करते थे, उसमें 1.5-2 बीघा जमीन में 5 कुंटल अनाज गेहूं पकता था। आज उसी में 15 से 20 कुंटल गेहूं पकता है। तो ये हमारे को लाभ हुआ। मेरी माता जी को जब हम घर से ले जा करके, हम रहते हैं सरदारपुर, और सरदारपुर से रतलाम बस में उतरे 5 बजे, और जैसे उतरे और मेरी माता जी को पेशाब की तरफ खून चालू हो गया, और थोड़ी देर मेरे को बताया नहीं कि मेरे को ऐसा हो गया। तो बैठे रहे, दूसरे जो थे हमारे साथ में वाले रेलवे स्टेशन से निकल गए। मैंने थोड़ी देर से पूछा माता जी को, क्यों, बहन वगैरह साथ में थी, चलो अपने को चलना है जल्दी। हमारी बहन ने कहा कि हमारी अपनी माता जी को खून चालू हो गया है पेशाब तरफ, तो अब अपन जा नहीं पाएंगे। मेरे को मालूम था कि मैं मृत्यु की कगार पर था, और संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं बढ़िया हो गया था, तो मेरे को पूरा भरोसा था। तो ऐसे करके माता जी को और हमारे भाई वगैरह सब साथ में लेकर के मैं हरियाणा संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहुंचे, और वहाँ माता जी को और हमारे भाई को सब ने नाम लिया। मेरे साथ में 35 जो अनुपदेशी थे सब ने नाम लिया। 3 दिन का सत्संग सुना, और 3 दिन का सत्संग सुनने के बाद में जब हम आश्रम से बाहर निकले, तो उनको सारी जो बीमारी पहले बचपन से रहती थी, मैंने देखा था, वो सारी बीमारी ठीक हुई। मेरा भाई ने जो नाम ले लिया मालिक से, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से, तो उसको पूरे शरीर में बड़े बड़े घाव हो गए थे, और खून ऑटोमेटिक निकलता था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसको एड्स से है, कोई अलग कई तरह की बीमारी बताते थे, और बहुत दारू पीता था। वो तो नाम ले लिया था। नाम लेने के बाद 3 दिन का सत्संग सुना परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का। तो 3 दिन में कभी जैसे उसके सारे खुजली के बड़े बड़े दाग हो गए थे, खुजली खूब चलती थी, वो सब बढ़िया हो गया। और दारू उसने आज तक वो बढ़िया, मतलब दारू सब छोड़ दिया उसने। अगस्त 2013 में मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया था, बाजार करने गई थी, वापस आते वक्त उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसका चेहरा पूरा छिला गया था, नाक कट गया था, होंठ जीवान सब कट गया था। मेरे को पता लगा कि बहन का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं घर इसके देखने गया, तो इसका चेहरा देख करके मैं बड़ा दंग रह गया। अपन इसको देख नहीं सके, ऐसी हालत हो गई। तो मैंने कहा कि बहन तुम्हें अपने गुरुजी से नाम ले रखा है तो बढ़िया वहाँ हो जाता है, कैसी भी भयानक समस्या हो या भी मौत आती हो तो भी अपनी टल जाती है। तो मैंने कहा अब तेरा तो जीवन में दुख का पहाड़ टूट गया, क्योंकि जिनके शकल सूरत अच्छी हो उसी को घरवाले पसंद न, दुनिया देखे नहीं तो चेहरा पूरा ख़राब हो जाए तो कोई उसको घरवाले भी पसंद नहीं करे। तो मैंने अपने मन में सोचा, इसको बोला भी सही। तो मैंने कहा चल यूँ कर, अपने संत रामपाल जी महाराज के
शरण में नाम लेकर के न दंडवत प्रणाम करना और नाम ले ले अपने मन के बात रखना कि भाई मेरे को परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ठीक कर देना, ऐसा बोल देना तो अपने मन की बात। ऐसे मैंने अपनी बहन को कहा और मैं उनके घर से फिर अपने घर आने के लिए एक भगत जी को बोला कि मैंने, भगत जी अपनी बहन को एक्सीडेंट हो गया, चेहरा पूरा छिला गया, खराब हो गया है, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा कि भगत जी यूँ करो, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को आश्रम पर फ़ोन लगा के अरदास लगा दो, यूँ करके कहा। तो मैंने वहाँ पर अरदास लगाई तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का आदेश हुआ कि मालिक रजा करेंगे, बेटी को कहना कि नियम मर्यादा मेरे और आश्रम पर आके नाम ले ले। जब एक्सीडेंट हो गया था 2-3 रोज पहले की बात थी, तो उसको डॉक्टर ड्रेसिंग करते थे और रोज उसको नींद नहीं आती थी, क्यों पूरे शरीर चेहरे पर चमड़ियाँ सब निकल गई थी, कट फट गई थी, जुबान होंठ नाक सब, वो बोल भी नहीं पाती थी। उस दिन जैसे हमने अरदास लगाई परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को और उसको बोला था नियम में ऐसा दंडवत प्रणाम कर लेना, तो रात भर उसको नींद अच्छी आई। सवेरे उसका फ़ोन आया बहन का कि भाई मैं जैसा मेरे को बताया था ऐसा करा, और रात भर मेरे को नींद अच्छी आई। सवेरे उठ करके मैंने हाथ से यूँ देखा तो मेरे वो सब घाव ठीक हो गया, और कांच में देखा तो सब बढ़िया हो गया। मेरी बहन मेरे साथ आई हुई है, वो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो एकदम ठीक है, उनका चेहरा आप देख सकते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्ते सत साहेब। क्या नाम है जी आपका? सपना। जो आपके भाई ने बताया कि आपका चेहरा खराब हो गया था एक्सीडेंट में, वो कैसे ठीक हुआ और क्या यह बात सच्ची है जो आपके भाई ने बताई? सही है सर, बिल्कुल सही है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ही ठीक हुआ। सर आपने बताया कि आपको बहुत सारे लाभ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हुए, तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? जो लोग इस दास को देख रहे हैं उन सबसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज परमेश्वर कबीर साहब के चोले में रूप में आए हुए हैं हम सब जीवों का कल्याण करने के लिए। मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में सभी आए और नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण कराए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर जी संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के लिए आज बहुत सारे चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उस सत्संग के नीचे नंबर आते हैं संत रामपाल जी महाराज के, उस नंबर पर फ़ोन करके जो भी अपने नज़दीकी नामदान केंद्र है वहाँ पर जाकर के नामदान ले और अपना कल्याण कराए। धन्यवाद सर। सत साहिब। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सरपुरुष ने कहा कि भगवान ये स्थान मेरे लिए कम है, मुझे और स्थान चाहिए अलग से। तब परमात्मा ने कहा ठीक है, अभी तेरा 70 युग तप के बदले में तुझे 21 ब्रह्मांड देता हूं। जैसे एक धनी बाप अपने पुत्र को उसके हिस्से के 21 प्लाट दे दे, ऐसे ये खाली प्लाट दे दिए 21 ब्रह्मांड, और कहा जा वो तेरे ब्रह्मांड हैं, क्योंकि सतलोक के अंदर भी असंख्य ब्रह्मांड हैं। ये जाकर के इन 21 ब्रह्मांडों के अंदर लगा सैर सपट्टे करने। तब इसने सोचा इन प्लाटों में कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो। इसने फिर से तप शुरू किया, 70 युग फिर तप किया। तो परमात्मा ने पूछा अब क्या चाहता है ज्योत निरंजन? तब इसने कहा पिताजी इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूं, मुझे कुछ मटेरियल दे दो। तब परमात्मा ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए कि ले बेटा खेल खिलौनों से। तो यहां काफी लंबा प्रकरण है ये, लेकिन हम अपना शॉर्ट में सुनाएंगे। 5 तत्व और 3 गुण लेकर ये पहुंच गया अपने ब्रह्मांडों में। फिर इसने सोचा इसमें रचना भी कर लूंगा। तो रचना जैसे मकान बना लिया, तो अकेला कैसे रहूंगा? तो इसने सोचा कि इसके अंदर कुछ जीव भी मेरे साथ रहें, कुछ आत्मा मेरे साथ रहें, तब दिल लगे।
तब इसने फिर तप शुरू किया। जब 64 युग तक तप किया, परमात्मा ने पूछा कि ज्योत निरंजन, जो तूने चाहा था वो मैंने दे दिया, जो तूने मांगा था, अब और क्या इच्छा है तेरी। तब इसने क्या कहा कि प्रभु, हे भगवान, हे पिताजी, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता, यहां मुझे कुछ हंस दे दो, आत्मा दे दो। अपन आत्मा, हम यहां क्यों फंसे इसके काल के जाल में। जब ये तपस्या कर रहा था, एक पैर पे खड़ा हो गए। प्रथम बार जब इसने तपस्या की तो हम सभी जो इसके आसपास के अक्षेत्र के थे, हम सभी के सभी इसके इस नाटक को बड़े गौर से देखने लगे और हम इसकी तरफ आकर्षित हो गए। परमात्मा ने अपने जो तीसरे प्रत्येक लोक के ऊपरले हिस्से में मालिक विराजमान है और वहां से आकाशवाणी कर देते हैं, वो सबको सुनाई देती है। परमात्मा ने आकाशवाणी की कि बच्चों, किसी के क्रियाओं को नहीं देखना चाहिए, अपना मस्त रहो। तुम क्या देख रहे हो, इस ज्योत निरंजन के इस क्रिया को मत देखो, अपना मस्त रहो। हम ऊपर से तो सावधान हो गए पर अंदर की कसक नहीं गई। हम अंदर से इसको बहुत गहराई से स्वीकार कर चुके थे। अंतर्यामी पिता सब जानते हैं। भाव दूसरे शब्दों में ये समझो कि हम अपने पतिव्रता पद से गिर गए और भगवान के दिल से उतर गए। अपने मालिक की, अपने स्वामी की नजरों से हम गिर गए। जब इसने जीव मांगे, आत्मा मांगी काल भगवान ने, तब परमात्मा ने कहा कि देख भाई, इस तेरे 64 युग के बदले में और प्लाट दे दूंगा, ब्रह्मांड दे सकता हूं, लेकिन ये आत्मा नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरा अंश है, ये मेरे शरीर से निकले। अपनी आत्माओं, उस मां से पूछना जो बच्चों को जन्म देती है, उसकी कितनी ममता होती है उन बेटा और बेटियों में। एक माई का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, अपाहिज और माइंडलेस था वो बिल्कुल। ऐसे लाल पड़े, ऐसा टेढ़ा सा मुंह, ऐसे चिपका हुआ सा उसका सिर, यानी देखने में भी अभद्र लगे और लाल पड़े, टट्टी और पेशाब अंदर ही कर देवे। दास जब सर्विस करता था सरसा जिले में, किराए पर रहा करता था उसके, तब देखा करता था उस मां की ममता को। उस बच्चे को देखकर आदमी रोटी नहीं खा सकता, ऐसी स्थिति में था। और वो जब आ करता, रोना भी नहीं आता था, ना बोलना आता था, तो बाजी आती थी, आई आई मेरे लाल, आई मेरे लाल, और उसकी लाड़ लूड़ पूछ के मुंह मां धो के फिर प्यार करती थी। अपने आत्माओं कहने का भाव ये है कि उस परमात्मा कबीर भगवान के हम सभी बच्चे हैं, चिट्टी से लेकर हाथी और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सभी मनुष्य उस परमात्मा के बच्चे। अब उस भगवान को हम कितने प्यारे लगते हैं और हम कैसे यहां फंस गए और कितना हम कष्ट उठा रहे हैं, तो उसे देखा नहीं जा रहा। अब कैसे फंसे, ये कहानी इस अमर कथा से पता लगेगा। तब परमात्मा ने कहा भी देख, ये मेरी आत्मा है,
ये मेरा अंश है और ये मेरे हृदय से मुझे प्रिय है, ये नहीं दे सकता मैं तुझे। फिर परमात्मा को ये मालूम था कि हम वहां रहने लायक नहीं रहे। परमात्मा नहीं चाहता था हमें वहां से बाहर निकालना, लेकिन हम उस योग्य नहीं रहे थे। जैसे सेब विक्रेता सेबों को रखता है, वो कितनी महंगी होती है, और उनमें से कोई 1, 2, 4 सेब खराब हो जाती है, वो उनको तुरंत उठा लेता है। क्यों उठा लेता है? उनको निकाल देता, फेंक देता कूड़े में, और उनके मंडी के खागड़ खाया करे। फिर उसने सूअर खाते हैं उनको। क्यों फेंक देता है? कि यदि ये अधिक समय तक इसमें रहेगी टोकरी में, ये और सेबों का विनाश कर देंगी। तो परमात्मा ने ये सोच के कि ये थोड़े से एक क्षेत्र में बिजली गिरी है और ये और में भी होगी तो ये मेरे बच्चे घने दुखी हो जाएंगे, इसलिए परमात्मा ने हमें वहां से निकालना उचित समझा। अब सेब विक्रेता का दिल जाना है, वो एक सेब ने कैसे फेंक रहा है, कितनी कॉस्टली होती है, उसको कितनी हानि हो रही है, लेकिन उसकी मजबूरी थी। अब इस दयालु ने ये कहा कि भाई बात सुन ज्योत निरंजन, मैं उनको नहीं भेज सकता तेरे साथ। हाँ, एक बात है, एक शर्त पर भेज सकता हूं, यदि वे सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहते हो तो भेज देंगे। आप जाइए, उनसे पूछ लीजिए। ज्योति निरंजन हमारे पास आया, हम तो पहले ही इसको चाह रहे थे अंदर से। जब ये हमारे पास आया तो हम इसके चारों तरफ मंडरा गए। इसने कहा कि मैंने पिताजी से ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं तप करके, और उनके अंदर ऐसे ऐसे झरने बनाऊंगा, स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनाऊंगा, हीरे पन्ने लाल लगाऊंगा, वहां झरने बहेंगे, ऐसे ऐसे। तुम चलोगे मेरे साथ? हम सभी ने कह दिया कि यदि पिताजी आज्ञा दे दे हम तैयार हैं। ज्योति निरंजन ने कहा, पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं। परमात्मा स्वयं आए हमारे पास, हमसे पूछा कि भी बोलो। परमात्मा ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृति वो देंगे तब मैं भेजूंगा। अब वो हमारे पास आए, हमसे कहा कि भी जो ज्योति निरंजन के साथ इसके ब्रह्मांडों में जाना चाहते हैं हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। अब हम सारे के सारे नीचे को मुंह करके सन्नाटा छा गया, बोले नहीं। शर्मिंदा हो गए कि पिताजी ने तो पहले कहा था इसकी बकवादें मत देखो, और अब हम कैसे कहें इसके साथ जाएंगे। शर्मिंदा होकर नीची गर्दन कर ली। कुछ देर ऐसे ही हम शांत रहे तो परमात्मा ने कहा, ज्योति निरंजन आप तो कह रहे थे तेरे साथ जाना चाहते हैं, कोई भी नहीं बोल रहा, क्या तू झूठ बोल रहा था? उसी समय एक हंस खड़ा हुआ और कहा, पिताजी मैं जाना चाहता हूं। एक आत्मा खड़ा हुआ, उसके देखा देखी फिर हम सभी ने हाथ खड़े कर दिए, एक की बजाय दोनों कर दिए। हमने न सोचा कहीं यू अकेला सारी लूट लूट ले, वहां पर हम रह जा पीछे। तब परमात्मा ने कहा, ठीक है ज्योति निरंजन, जिन्होंने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है उसके नंबर मेरे पास आ गए सबके। उनके नाम नंबर मैंने नोट कर लिए अपने डायरी में, अपने अंतःकरण में। अब आप जाइए अपने उस लोकों में। ये सभी 21 ब्रह्मांड पहले वहीं थे, सतलोक में ही थे। एकांत स्थान में एक साइड में मालिक ने पटक रखा था इसको, तो ये चला गया अपने ब्रह्मांडों में। और उधर से परमात्मा ने क्या किया, जिस
हंस ने जिस आत्मा ने सर्वप्रथम स्वीकृति दी थी उसका स्त्री रूप बना दिया, एक युवती लड़की बना दी, और हम सभी आत्माओं को रिड्यूस करके बीज रूप में उस लड़की के अंदर फीड कर दिया। जैसे इतनी बड़े बड़े मैटर को एक थोड़े से पेन ड्राइव में डाल देते हैं जिससे इतनी मोटी मोटी पुस्तकें बन जाती हैं, ऐसा समझो। और उस लड़की से कह दिया, बेटा मैंने तुझे शब्द शक्ति दे दी है वचन की, जितने जीव वो काल कहे तू उत्पन्न कर देना वचन से, शब्द से बोल देना, अपने आप वो सामने उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट से, कितनी मोटी मोटी पुस्तक फिल्म तक भी हो जाती है, ऐसे। और परमात्मा ने उस लड़की को प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि वचन से ही ये सृष्टि रचना अच्छा रहेगा, उनमें विकार कम होंगे। और अपने पुत्र सहजदास से कहा कि सहजदास इस लड़की को, अपनी बहन को ज्योत निरंजन के पास छोड़िया और उसको बता देना कि मैंने इसको वचन शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये उत्पन्न कर देगी। जैसा आदेश था परमात्मा का, सहजदास ने जाकर इस ज्योत निरंजन काल को सुना दिया और लड़की को वहां छोड़ दिया, वापस अपने द्वीप में आ गया। अब युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था, ज्योत निरंजन के मन में दोष आ गया, इसके अंदर काम वासना है भी होगी, और इसने उस लड़की के साथ बदतमीजी करनी चाहिए। तो पुण्यात्माओं, जो लड़की सबसे पहले आत्मा की लड़की बनाई थी वो प्रकृति कहलाई दुर्गा। इसने इस दुर्गा देवी के साथ बदतमीजी करनी चाहिए, ये समझ गई उसके गलत इरादे को, और कहा ज्योति निरंजन बात सुन, देख पहले तेरी उत्पत्ति हुई और बाद में हमारी उत्पत्ति हुई, उसी परम पिता का तू पुत्र, उसी की मैं पुत्री, दोनों बहन भाई हम, और तू ये जुल्म ना कर मेरे साथ। मेरे को शब्द शक्ति है, जितने जीव तू कहेगा मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। पर इसने इतना कामांध हो गया, ये भूल गया सब मर्यादाएं और हद से ज्यादा बढ़ गया। आलिंगन और चुम्बन करने के लिए हाथ फैलाया, मुंह खोल लिया, बिल्कुल लड़की को जकड़ने की चेष्टा की। उसी समय उस लड़की ने, दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बनाया और वो उसके मुख के मुंह खोल रखा था और कोई स्थान देखा नहीं अपने बचाव का। उसके मुख के माध्यम से पेट में चली गई और वहां से पुकार किया कि हे परमात्मा मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ परमपिता, मेरे साथ बदतमीजी की और निरंजन ने मुझे खा लिया। परमात्मा अपने पुत्र जोग जीत का रूप बना के, योग संतान उसी को जोग जीत भी कहते, जोग जीत का रूप बना के वहां पहुंच गए और कहा ज्योति निरंजन तूने इस सच्चे लोक की मर्यादा भंग कर दी, अब तू यहां रहने लायक नहीं रहा। लड़की को उसके पेट से निकाल दिया, उसका नाखून से पेट चीर के ऑपरेशन कर दिया और कहा ज्योति निरंजन आज से तेरा, सुन ले वचन परमपिता के, आज से तेरा नाम काल होगा,
1,00,000 जीवों का तो नित आहार करेगा, 1,25,00,000 की उत्पत्ति किया करेगा। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का के सूक्ष्म शरीर से निकले हुए गंध को तू डेली खावेगा और 1,25,00,000 की उत्पत्ति किया करेगा। आज से तेरा नाम काल होगा और निकल जा यहां से, तुम इस 21 ब्रह्मांड को लेकर निकल जा यहां से और ले जा इस दुर्गा को साथ में। अपने आत्मा वहां इसने बहुत हाथ पैर जोड़े कि भाई साहब मुझे माफ कर दो, पिताजी से मेरी अर्जी लगा दो, मेरे से गलती होगी। परमात्मा ने कहा कि अब तेरे लिए इस लोक में कोई ठिकाना नहीं और तू निकल जा शीघ्र यहां से। इतना कहा था कि 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े। रास्ते में फिर सहजदास का लोक था। जब ये 21 ब्रह्मांड लिए आ रहा था तब इसने वहां इन ब्रह्मांडों को रोका थोड़ी देर के लिए, सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए, और सहजदास से प्रार्थना की कि मेरी अर्ज लगा दो भगवान से, पिताजी से, मुझे क्षमा करवा दो। तो सहजदास परमात्मा के पास पहुंचे, क्योंकि सतलोक बहुत लंबा चौड़ा है, वहां सेकंडों के अंदर जाता है, क्योंकि वहां विमान अपने शरीर ही विमान है उनके। 1 सेकंड में वहां परमात्मा के दरबार में सहजदास गया। उसने जाकर कहा, प्रभु आपका एक दास, आपका सेवक ज्योत निरंजन वो अर्जी लगा रहा है, कहता मेरी अक्षमा हो, मुझे यही रख लो। तो परमात्मा ने कहा कि उसको अति शीघ्र यहां से निकाल दे, उसके लिए यहां ठिकाना रहा नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, यानी मैं सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से कह रहा हूं, सच्चे भाव से, उसको यहां नहीं रखना। सहजदास तुरंत वापस आए और कहा भी हमने तो मालिक से अर्ज करी थी, पर तेरी अर्जी मंजूर हुई नहीं, आप निकल जाओ यहां से। उसी समय उसका विमान फिर वहां से 21 ब्रह्मांड चल पड़े। ये 21 ब्रह्मांड वहां से चलकर सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आ गए। जैसे गिनती है लाख, 10 लाख, करोड़, फिर अरब, खरब, नील, पद्म, शंख, 16 शंख कोश। एक कोश के अंदर लगभग 2.25 किलोमीटर होता है, 1.5-2 किलोमीटर। तो ये सब लगभग 2 किलोमीटर ही होता है। तो कहने का भाव ये है कि सतलोक से इतनी दूरी पर आकर के ये ब्रह्मांड चक्कर काटने लगे 21 के 21। फिर इसने देखा कि मेरे साथ जो होना था हो लिया, पर इन सब जीवों को इतना दुखी कर दूंगा कि वो रोया करेगा सतपुरुष। अब उसने दुर्गा के साथ फिर बद व्यवहार किया। दुर्गा देवी ने प्रार्थना की कि ज्योति निरंजन कुछ अकल ठिकाने ला, मेरे पास वचन शक्ति है और जितने जीव कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी, और कुछ लज्जा कर, कुछ शर्म कर। देख पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, ये कर्म पाप, ये पाप का भागी होगा ये दुष्कर्म तू करके, और दूसरे में तेरे पेट से होकर बाहर आई हूं, तेरी बेटी होगी। यानी इस देवी ने अपना हर तरह से संभव कोशिश की कि ये बकवाद ना करे, लेकिन इसने एक नहीं सुनी और ये कहने लगा कि अब मेरा और के बिगाड़ेंगे इससे ज्यादा, मुझे जो सजा मिलनी थी वो मिल गई, अब मनमानी करूंगा। इसने दुर्गा के साथ बहुत ज्यादा यानी बलपूर्वक ये क्रिया की। इसने नख रेखा से, अपने नाखूनों से प्रजनन इंद्री बनाई
फिर रति क्रिया की और 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। बड़े वाला रजगुण युक्त ब्रह्मा उत्पन्न किया दुर्गा से, और दूसरे नंबर का ये सतोगुण युक्त विष्णु जी को उत्पन्न किया, और तीसरा शंकर जी को तमोगुण युक्त किया। अब यू रजोगुण युक्त, सतोगुण युक्त और तमोगुण युक्त कैसे करता है? इसने एक ब्रह्मलोक, एक ब्रह्मांड के अंदर ऐसा स्थान बना रखा है गुप्त, जो है तो ब्रह्मलोक का ही हिस्सा, लेकिन उसको ऐसे ढंग से बना रखा है, उसके बीच में ऐसा एक सिद्धि शक्ति छोड़ रखी है कि यहाँ के प्राणी, कोई भी ऋषि महर्षि उसके निकट नहीं जा सकता। जैसे लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं, ऐसी खींच रखी है, और वहां यही ले जा सकता अपनी मर्जी से, इसकी इच्छा से ही वहां कोई जा सकता है। इसने क्या किया हुआ है, जैसे किसी मकान के अंदर 3 कक्ष हों, 3 रूम्स, और एक कक्ष में चित्र लगे हों अश्लील, और दूसरे में लगे हों साधु संत फकीरों के, और तीसरे में लगे हों सूरवीरों और शहीदों के। तो जब व्यक्ति उन अश्लील चित्रों वाले कक्ष में जाता है, उसकी बुद्धि में मलिनता, वही विचार, वही प्रेरणाएं प्रबल हो जाती हैं जब तक वो वहां रहता है। और जब वो जाता है साधु संत फकीरों महापुरुषों के उन चित्रों को देखता है, उनके चरित्रों को याद, अपने आप उनके पिछले लीलाएं, उनकी महिमा उसके अंतःकरण में घूमना शुरू कर देती है, वैसा ही स्वभाव बन जाता है। और जब वो व्यक्ति जाता है उन सूरवीर शहीदों के लगे हुए चित्रों वाले कक्ष में, तो वहां जाकर के उनकी लीलाओं को याद करके, उन्होंने ऐसी बहादुरी की थी, उन्होंने ऐसा किया था, वो बातें याद करके वैसा ही स्वभाव बन जाता है। इस काल भगवान ने सुनियोजित तरीके से ये सब काम कर रखा है। ये क्या करता है, जब ये प्रथम पुत्र की उत्पत्ति करते हैं दोनों मिलकर, ये शिव और शिवा, शिव कहते हैं इस काल को, जैसे श्री शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता में इसको काल रूपी ब्रह्म कहा है, और दुर्गा को शिवा कहा है, प्रकृति भी कहा है, त्रिदेव जननी भी कहा है। तो ये वहां जब दोनों जने ये वहां होते हैं उस क्षेत्र में, जहां पर इसने उस क्षेत्र को ऐसे ढंग की रचना की है, वहां जाते इनकी ये अपने आप रजोगुणी हो जाते हैं, दोनों का स्वभाव ऐसा हो जाता है। तो वहां ये जो क्रिया करते हैं स्त्री पुरुष संतानों उत्पत्ति के लिए, तो वो पुत्र रजोगुण स्वभाव का हो जाता है, उसको ये अचेत कर देते हैं। बचपन से ही थोड़ी सी जानने योग्य होता है कुछ बातों को, उसी समय इनको कोमा में कर देते हैं अपनी सिद्धि शक्ति से, और परवरिश जारी रखते हैं। फिर ये दूसरे स्थान पर चले जाते हैं जो सतोगुण प्रधान है, वहां पर साधु संत फकीरों के ऐसे चित्र हों, यानी ऐसा स्वभाव बना, ऐसा स्थिति बना रखी है उसकी सिद्धि से, तो वहां जब दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है, वो ऑटोमेटिकली स्वतः सतोगुणी बन जाता है। इसी प्रकार तीसरे स्थान पर जो तमोगुण प्रधान है, वहां जाते हैं तो इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो स्वतः तमोगुणी हो जाता है। इस प्रकार उनका नाम रख देता है ब्रह्मा, विष्णु और शिव। जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होता है तो वहां स्वयं तो ब्रह्मा रूप बना लेता है 5 मुख वाला, और दुर्गा को वहां सावित्री रूप में रखता है। तो इन दोनों के उस आकृति, उस बॉडी के अनुरूप ही उत्पन्न होने वाले बालक की शकल बन जाती है।
इस प्रकार इन्होंने दोनों ने फिर 3 पुत्र उत्पन्न किए और दुर्गा से ये कह दिया कि मुझे श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का, और मेरे विषय में तू किसी को जानकारी ना देना, नहीं तो मेरे प्रति नफरत हो जाएगी और ये बच्चे मुझसे दूर चले जाएंगे और तू मेरा भेद किसी को नहीं देगी। अगर तूने मेरा भेद दिया तो मुझसे बुरा नहीं होगा। अपने आत्माओं, दुर्गा ने और हम सब ने अपने पैर पे आप कुहाड़ी मारी। हम अपने सुखदाई भगवान से दूर हो गए और इस नकली पर आसक्त हो गए। अब फिर हम यहां आकर के कितने दुखी हो रहे हैं। आगे सृष्टि रचना ऐसे है कि दुर्गा ने फिर काल ने कहा कि जब तक ये बच्चे युवा हों इनको अचेत रखना और इनको बेहोश रखना, परवरिश जारी रखना, और जब ये युवा हो जा तो इनका विवाह कर देना। अपने वचन से तू लड़की उत्पन्न कर लेना, लेकिन मेरा भेद ना देना। और मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा, मैं किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा। तब इस दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन, मैं एक अबला औरत इतने बड़े ब्रह्मांडों को कैसे चला पाऊंगी, और तू गुप्त रहेगा तो मैं कैसे संभालूंगी इतने काम को। तब उसने कहा कि जो कुछ करना है वो मैं ही करूंगा, तू चिंता ना कर, लेकिन एक ध्यान रखना, मेरे बारे में कुछ नहीं बताएगी, और ये बच्चे जब सियाने हों, भगवान की खोज ये चाहें तो बता देना परमात्मा निराकार है। मैं किसी भी साधना से, किसी भी क्रिया से कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अपने आत्माओं, दास जो ये अमर कथा यथार्थ सृष्टि रचना आपको सुना रहा है, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई दंत कथा है, बनावटी सी बातें हैं, लेकिन ये 100% सत्य हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जिस प्रकार रोगी को औषधि मिलने से रोग से राहत मिलती है, इसी प्रकार विकार युक्त प्राणी को ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अध्ययन करने से विकार मुक्त जीवन जीने की नई राह मिलती है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है कानपुर के अमन जी की, जो पहले पारंपरिक पूजा साधना करने के बावजूद भी बहुत दुखी थे, लेकिन जब से इन्हें अद्भुत पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त हुई, तब से इनके दुखी जीवन को सुखमय जीवन जीने की नई दिशा मिली है। आपको बता दें कि इसका श्रेय अमन जी पुस्तक के लेखक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी को दे रहे हैं। अब विचारणीय विषय ये है कि आखिर कैसे एक पुस्तक ने बदल दी अमन जी के जीवन की कहानी। सुनते हैं इन्हीं की अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमन दास है जी। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? वैसे मैं यूपी कानपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन बठिंडा पंजाब में रहता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 23 जुलाई सन 2012 को संत रामपाल जी महाराज से उपदेश प्राप्त हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने से पहले भगवान शंकर जी की हम भक्ति उपासना किया करते थे, लेकिन वैसे हम मंदिर मस्जिद में नहीं जाते थे, वैसे ही किसी द्वारा बताई हुई स्तुति किया करते थे, जो सुबह उठने के बाद बैठ के 15-20 मिनट समाधि लगाते थे और शाम को सोने से पहले 15-20 मिनट समाधि लगाया करते थे। सर जैसा कि आपने बताया कि आप भगवान शंकर की स्तुति करते थे, तो उन सब भक्ति साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? सर उन भक्ति साधनाओं से हमें लाभ तो कोई नहीं हुआ और दुगना हम नीचे गिरते चले गए। जैसे कि हम शराब भी पीने लगे थे, गुटखा भी खाते थे, तम्बाकू भी खाते थे और मांस का भी सेवन किया करते थे। और जो हमारे पास बीमारी कुष्ठ रोग हो गया था,
जो बचपन से था, और उसको करीब 26-27 वर्ष तक हमने लगातार टेबलेट खाई, जो 25 रुपये की एक टेबलेट आती थी, हफ्ते में एक बार खानी होती थी। उससे भी वो रोग हमारा कभी ठीक नहीं हुआ है और दुगना परेशान ही रहते थे जी। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? सर, संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी मेरा एक दोस्त था, उसको किसी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने वो पुस्तक का प्रचार कर रहे थे, ज्ञान गंगा पुस्तक का नाम है, उसका प्रचार कर रहे थे, और वो पुस्तक उसने 10 रुपये में ख़रीदी थी। तो उसने बताया कि भाई मेरे पास एक ऐसी पुस्तक है कि आप उसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छा उसमें ज्ञान दिया हुआ है। तो मैंने कहा भाई देना, मैं पढ़ूँगा। तो उसने फिर मुझे पुस्तक दी। उस टाइम मेरी ड्यूटी नाइट में थी और वो पुस्तक 2 नाइट मैं कंटिन्यू पढ़ता रहा। नाइट में ड्यूटी होती थी, दिन में सोता था। और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि भाई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन उस समय मैंने भगवान शंकर को पूर्ण परमात्मा माना था। फिर जी उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरे मन में एक ऐसी प्रेरणा उठी कि चलो देखते हैं कैसे गुरुजी होते हैं, कैसा आश्रम होता है। 2 महीने बाद ये सारा कुछ हुआ। इतनी हमारे अंदर प्रबल प्रेरणा हो गई कि मैं जहाँ पे मैं नौकरी करता था उसके यहाँ पैसे छोड़कर, उसने आधे पैसे दिए, आधे नहीं दिए, और वो पैसे छोड़कर, और एक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य वो मिल गए थे, उन्होंने मुझे बरवाला जिला हिसार हरियाणा भारत के अंदर है, वहाँ का पता एड्रेस दिया, और उस एड्रेस के माध्यम से मैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम बना हुआ है हम वहाँ पहुँचे जी। और फिर उनसे एक दिन तो वैसे में बना रहा आश्रम के अंदर, फिर दूसरे दिन में बाहर आया। तो फिर जब अंदर जाने लगा तो जो वहाँ सेवादार खड़े थे तो उन्होंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? मैं कहा जी मुझे अंदर जाना है। उन्होंने कहा भाई आप अंदर ऐसे नहीं जा सकते हो। मैंने कहा जी कैसे जाना होगा? बोले आपको पहले उपदेश लेना होगा, इसके बाद अंदर जा सकते हो। मैंने कहा जी कोई नहीं, मैं उपदेश ले लूँगा जी। इसके बाद आधा घंटे के बाद सेवादार आए, उन्होंने कहा आप चलो जी आप उपदेश ले लो चल के। फिर वो मुझे अंदर लेके गए और संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश प्राप्त हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश प्राप्त होने के बाद जो हमारे बचपन से कुष्ठ रोग था वो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से ही वो समाप्त हो गया। फिर दूसरा एक रोग अभी पिछले वर्ष सन 2017 में जून के महीने में मेरे पेशाब नली में पथरी थी, और उससे मैं करीब 2-3 दिन में लगातार बहुत परेशान रहा। फिर मेरे मन में प्रेरणा उठी कि चलो किसी डॉक्टर सलाह लेते हैं। तो मैं आश्रम गया, मुंडका आश्रम, और वहाँ पर जाके डॉक्टर हैं तो उनसे मैंने सलाह ली। तो उन्होंने बताया कि भाई आप अल्ट्रासाउंड करवा लो, और ये ऐसे लक्षण पथरी के होते हैं और पथरी ही है, 100% है ये। तो मैंने कहा जी ठीक है जी। लेकिन मेरे मन में ये प्रेरणा उठी कि परमात्मा, हे संत रामपाल जी महाराज जी, आप तो सभी कहते हैं कि आप परमात्मा स्वरूप हो, तो आपसे बड़ा इस पृथ्वी पर क्या पूरे 21 ब्रह्मांड में भी आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। तो अगर आपके भक्तों का अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ गया तो भक्ति किस काम की? और मैंने वहीं संत रामपाल जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया, और उसके दूसरे दिन फिर मैं वापस आया तो जो डॉक्टर जी थी मैंने उनसे कहा जी आप जी ऐसा करो जी कि मुझे दवा दे दो, मुझे बहुत परेशानी है। तो उन्होंने कहा पहले आप अल्ट्रासाउंड करवाओ, इसके बाद आपको दवा मिलेगी। मैंने कहा नहीं जी मुझे कुछ दवा दे दो, कुछ मुझे राहत मिले। तो उन्होंने मुझे 2 खुराक दवा दी, उसमें 4 गोलियां थी। बोले ऐसा करो आप एक अभी खा लो, एक फिर शाम को खा लेना। वो मैंने 2 गोली उस टाइम खाई और 2 शाम को खाई। रात को सो गया तो रात को करीब 1-2 बजे के आसपास मेरे पेशाब में ऐसी जलन हुई कि मैं बाथरूम करने के लिए गया तो बिल्कुल मांस का टुकड़ा ऐसे कट के निकला कि बिल्कुल जैसे बहुत तेज धार से कोई पत्थर सा निकले, ऐसा खटाक से बाहर निकला। तब मुझे राहत मिली जी। वो दिन है कि आज का दिन है जी, जो आज तक मुझे ना तो वो कहीं दर्द समझ में आया और ना कोई पथरी रही, आवाज़ में बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। और मैंने ऑपरेशन भी नहीं करवाया, ना कोई अल्ट्रासाउंड करवाया है, बिल्कुल ठीक हूँ जी। और मेरी वाइफ है, उनको भी पेट में पथरी थी। सबने सब कुछ कह दिया कि भाई पथरी अल्ट्रासाउंड करवा लो, पथरी अल्ट्रासाउंड करवा लो। फिर संत रामपाल जी महाराज के पास वो भी गई और उन्होंने भी वही क्रिया की जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं।
तो उनकी पथरी दूर हो गई। इसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाया, उनके कोई भी पेट में कोई बीमारी नहीं निकली। आज भी वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनको कोई कमी नहीं है। मेरी पथरी की बीमारी थी, मेरा कुष्ठ रोग था और मेरी पत्नी की भी पेट में पथरी थी। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गई है और आज उनकी कृपा से पूरा परिवार, पूरा घर बहुत कुशल मंगल से रह रहा है। जो मैं नशा करता था, तम्बाकू, बीड़ी और ये शराब, मांस, भांग भी कभी कभी खा लिया करता था, वो उस दिन से आज तक मैंने हाथ नहीं लगाया है, ना ही किसी को ला के दी है और ना ही हाथ लगाया है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि सतगुरु शरण में आए के आने से आए टले भला, जो मस्तक पे सूली उसको कांटे में टल जा। तो उनकी कृपा सारा कुछ ये दूर हो गया है। सर, आपने बताया कि आपको कुष्ठ रोग था, आपको पथरी थी, आपने कुष्ठ रोग की दवाई 25 साल तक खाई लेकिन आपको कोई राहत नहीं मिली। तो फिर संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी दवाई दी कि आपकी बीमारी आशीर्वाद से ही ठीक हो गई? वो जी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई गई भक्ति है, सद्भक्ति है, जो वेदों में प्रमाणित, गीता में प्रमाणित है और उन महापुरुषों के द्वारा बताई गई भक्ति है जिन महापुरुषों को कभी परमात्मा मिले हैं। तो वो मंत्र एक ऐसी शक्ति है जिससे सारे रोग दूर हो जाते हैं और वो इस पृथ्वी पर सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के पास वो मंत्र उपलब्ध हैं। वो जो अपने जो उनका शिष्य, जो उनका अनुयायी बनता है, वो मंत्र उन्हीं को दिए जाते हैं और उन मंत्रों में इतनी प्रबल शक्ति है कि मौत भी टल जाती है। ये रोग क्या चीज़ है जी। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, दास ये संदेश तो नहीं दे सकता है। ये दास इस पृथ्वी पे जितने मानव प्राणी जीव हैं, मानव शरीर प्राप्त प्राणी हैं, इन सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता है कि अगर जो इन रोगों से, इन व्यसनों से, विकारों से दूर नहीं हो पा रहे हैं तो वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपना ये उस मंत्रों की भक्ति की शक्ति के द्वारा सारे रोग दूर हो सकते हैं। और उसकी जानकारी प्रत्येक चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज सत्संग आते हैं और उनसे आप उपदेश प्राप्त करें, दीक्षा प्राप्त करें और सन्मंत्र प्राप्त करें जो प्रमाणित हैं, उनसे सारे रोग दूर हो सकते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आया जा सकता है? सर, कई चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज सत्संग आते हैं और उनके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर लिखे होते हैं। आप उन नंबरों को अपने मोबाइल से डायल करें, संपर्क करें और उनसे जानकारी लेकर आपको नज़दीकी नामदान स्थल बताया जाएगा। आप वहाँ उपदेश लेकर के अपने मानव जीवन का कल्याण करा सकते हैं। सर, आपने बताया कि आपको 25 साल से कुष्ठ रोग था, पथरी की बीमारी थी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली और आपकी बीमारियां ठीक हो गईं। तो आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी बीमारियां भी हैं, तो क्या उनकी भी बीमारियां ठीक हो सकती हैं? और ठीक हो सकती हैं तो कैसे ठीक हो सकती हैं? सर, 100% है, 101% है कि सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी दवा नहीं बनी है। और जब कभी परमेश्वर की भक्ति ऐसी है जो संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं, उस भक्ति के आधार से मर्यादा में रहकर भक्ति करने वालों को परमात्मा सारे पापों को नाश कर देता है। ये जो बीमारी, परेशानी, नशा, शराब, मांस खाने वाले विकारों से परेशान रहते हैं, तो वो इस भक्ति के प्रभाव से सारा कुछ दूर हो सकता है। अगर वो शरण में संत रामपाल जी महाराज शरण में आएँ और उनके बताए द्वारा भक्ति विधि को अपनाएं तो ये रोग कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है। जब संत रामपाल जी महाराज जी कैंसर जैसे भयंकर बीमारी को काट सकते हैं, मौत को भी टाल सकते हैं, तो छोटी बीमारी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप इनसे मुक्ति पा सकते हो, लेकिन ये मुक्ति आपको तभी मिलेगी जब संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश प्राप्त करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।